मकसद ही केवल उन लोगों के लिए सेवा करना है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो पहिया वाहन चलाते समय किसी तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में फंस जाते हैं। ऐसे मुसीबत ज़दा लोगों को घटनास्थल से ले जाकर उनको घर तक पहुंचाना और वो उनके दुपहिया वाहन को निःशुल्क ठीक करके उनके घर पहुंचाना। दिल्ली का मौजपुर क्षेत्र, जहां पर विकलांगों की गाड़ियां जो होती हैं वो फ्री सर्विस की जाती हैं और इसी के माध्यम से एक समाज सेवा पूरी की जाती है। मैं एम नफीस सलमानी आपको बताता चलूं, इस खबर को भारत न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप नेता बनेंगे तब समाज सेवा होगी, आप पुलिस में जाएंगे तब समाज सेवा होगी, या आप किसी को पैसा देंगे तब समाज सेवा होगी, या आप किसी को रोटी खिलाएंगे तब समाज सेवा होगी। समाज सेवा के कई सारे रूप होते हैं, हर रूप से समाज सेवा की जा सकती है। एक मिस्त्री, जो मिस्त्री, देखिए मैं इस बात को बताता चलूँ कि कैसा लगेगा आपको ये सोच कर के एक मैकेनिक, जो बाइक मैकेनिक है, वो समाज सेवा कर रहा है। लोग सोचेंगे, पूछेंगे काय की सेवा। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एक बाइक मैकेनिक रोड पर अपनी दुकान खोलकर MS स्टार मोटर्स के नाम से नाम रखकर दुकान खोले हुए है और समाज सेवा कर रहा है। किसकी समाज सेवा? विकलांगों की समाज सेवा। विकलांगों की समाज सेवा यानी कैसे कि उनकी गाड़ियाँ फ्री सर्विस करना, फ्री सर्विस करना, और पाँव लगाकर कहीं भी गाड़ी खराब हो जाए तो विकलांग को कतई भी परेशानी ना हो, कहीं से भी गाड़ी, यानी कि हमें यह भी मालूम पड़ा कि 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर से और यहाँ तक के दिल्ली से बाहर से भी गाड़ियों को लेके आया गया है, खुद मिस्त्री के खर्चे के द्वारा। अब हम इस पर बात करेंगे उन विकलांगों से जो सच है, और वो बताएंगे आपको कि हाँ, किस तरह से समाज सेवा एक मैकेनिक ने की है। हमारे साथ यहाँ पर एक गाड़ी को सर्विस कराने के लिए आए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 7 साल हो गए सर। 7 साल से मुसलसल गाड़ी सर्विस करा रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे कराते हैं। कितने पैसे लगते हैं आपके? यहाँ पे सर्विस चार्ज कोई नहीं लगाया जाता, खाली पार्ट्सों के पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, जो सामान आता है उसके वो अपने पास से ले आते हैं आप, या यहीं मिल जाता है? यहीं मिल जाता है, उस पर भी डिस्काउंट देते हैं ये हमें। उस पर भी डिस्काउंट होता है? वो कैसे डिस्काउंट हो सकता है? डिस्काउंट ऐसे होता है जैसे हम किसी और शॉप पे जाते हैं, वो 200 रुपये का मिल रहा है, तो ये जो कंपनी से रेट आता है ये उसी रेट पे देते हैं, अपना ना के बराबर मार्जिन रख के। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप एक विकलांग हैं, ये अगर आपकी गाड़ी फ्री सर्विस हो रही है तो कैसा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है हमें। कई कंपनी जाते हैं, किसी कंपनी में सर्विस कराने, वो बिल्कुल भी कोई डिस्काउंट नहीं देते, पूरे चार्ज लेते हैं, जो आम आदमी से लेते हैं वही लेते हैं हमसे भी, और अगले दिन सर्विस करके देते हैं। यहाँ पे सर्विस के लिए हम गाड़ी लाते हैं तो हैंड टू हैंड करके देते हैं हमें बिठाल के। किसी और की सर्विस होती है तो उनकी रोक के हमें फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं उनकी पहले सर्विस करते हैं ये लोग। आप कितने लोगों को जानते हैं ऐसे जिनकी सर्विस करते होंगे गाड़ियों की? मेरी नॉलेज में तकरीबन 8-10 लोग हैं जिसकी ये करते हैं। आपने कितनों को बताया है यहाँ के बारे में? मैंने तकरीबन 3 बंदों को बताया है, अपने जानने वालों को। अच्छा, हम और भी बात करना चाहेंगे क्योंकि कुछ और भी लोग जो है गाड़ी की सर्विस करने के लिए आए हुए हैं अपनी। हमने अभी एक सज्जन को और देखा है। क्या नाम है सर आपका? जयराम। जयराम जी, आप कब से यहाँ पर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए आ रहे हैं? 10-12 साल से। 10-12 साल से। मैं इधर आके बात करता हूँ आपसे थोड़ी जरा और। देखिए, 10-12 साल से आप आ रहे हैं यहाँ, कब से, यानी कि कितने लोगों को देखा होगा अपने गाड़ी की सर्विस होते हुए? 40-50 साल तो होंगे। हमें अभी एक व्यक्ति ने बताया जो कि खुद भी विकलांग हैं, वो हैंडीकैप हैं, और बता रहे हैं कि वो 3 साल से सर्विस करा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। आपसे भी नहीं लिया जाता। ये कैसी खुशी महसूस होती है? अच्छी खुशी महसूस होती है। इसमें लगता है कि भाई हाँ, जो मोटर कंपनी, जो मोटर ये दुकान चला रही है, सर्विस सेंटर चला रही है, ये समाज सेवा कर रही है, लगता है आपको? सेवा कर रहा है, अलीम समाज सेवा कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है? अलीम। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है, जैसे हमने ये भी बात सुनी है कि अगर गाड़ी आपके कहीं रास्ते में ख़राब हो जाती है तो वहाँ से लाया जाता है? हाँ, लाया जाता है। ये फ़ोन कर देते हैं इसके पास, ये ले आता है और सर्विस करके उसको ठीक करके पहुँचा देता है। उसकी कोई सर्विस वो नहीं लेता, पहुँचा देता है इसको। अच्छा, कभी किसी को बताया आपने कि भाई वहाँ जाइए और ऐसे ऐसे सर्विस फ्री होगी? हाँ, बताया, कईयों को बताया, बता देते हैं अपने स्टाफ के आदमी को, कहते हैंडीकैप को सबको बताते हैं अपने को। ठीक, हाँ, शुक्रिया।
और एक सज्जन और आए हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ जी, कब से सर्विस करा रहे हैं आप यहाँ पर? नियर अबाउट 7-8 साल। 7-8 साल आपको भी सर्विस कराते हो गए। कितने लोगों को बताया होगा आपने यहाँ के बारे में? तकरीबन 8-10 आदमी को बता ही देंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि हाँ पैसे मांगे गए हों लेबर के द्वारा? भाई हमने ये तो सुन लिया कि जो यहाँ के मिस्त्री हैं, मैन होल्डर हैं, वो तो पैसे नहीं मांगते, वो तो पैसे नहीं लेते, पर जैसे लेबर भी होती है, कभी लेबर ने मांग लिया हो आपसे पैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टाफ में से आज तक किसी ने कोई पैसे नहीं मांगे। यानी कि स्टाफ को भी सख्त ऑर्डर है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल अलीम जो है एकदम बिल्कुल, बल्कि खुद से पूछने आते हैं कि एकदम से काम आपका सही हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है? मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कभी रास्ते में गाड़ी खराब हुई है आपकी? हाँ, 3 बार हुई है। देखिए, आप हम ये बातें इसलिए मालूम कर रहे हैं आपसे, आप माजूर हैं। अगर गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है तो जल्दी से पुलिस ही मदद नहीं करती है, आम लोग तो करेंगे कहाँ से? जबकि पुलिस का काम ये है कि आपकी मदद करने के लिए पुलिस को बनाया गया है, ये बात आपको मालूम है, पर पुलिस ही मदद नहीं करेगी आपकी। क्या ऐसा महसूस किया आपने? कभी आपने फ़ोन किया और यहाँ से लोग पहुँच गए लेने के लिए आपको? हाँ, मेरे एक बार भोंपरे में गाड़ी ख़राब हो गई थी, फ्लाईओवर की चढ़ाई के ऊपर ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन मारा था, तो एकदम पहले तो फ़ोन बिजी जा रहा था। हमारे साथ एक सज्जन और हैं यहाँ पर जो अपनी गाड़ी सर्विस कराना आए हुए हैं यहाँ पर। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 7-8 साल से। क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ जी, 7-8 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत परेशानी सामने आई आपको सर्विस को लेकर? नहीं, ऐसी तो कोई खास परेशानी सामने नहीं आई। हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ सर्विस के पैसे नहीं लिए जाते, तो ये जो अलीम जो यहाँ सेवा कर रहे हैं मिस्त्री, कैसा लगता है आपको इनकी सेवा के मामले में ये सोचकर? नहीं, ये जो बात है बहुत अच्छा काम करते हैं, काम भी सही करते हैं सर्विस में और बढ़िया देते हैं। हमसे सर्विस से जो बात है, पेमेंट भी बहुत मुनासिब, या तो लेंगे ही नहीं, और पार्ट्स के अगर कभी कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए तो ले लेते हैं, वरना सर्विस के कई पैसे हमसे नहीं लिए। आप कितनी दूर से यहाँ पर आते हैं? मौजपुर चौक से ही, हम कबीर नगर में हमारा रेजिडेंस है। कितनी दूर से लोग आते होंगे आपके साथ ही? क्योंकि देखिए एक प्यार मोहब्बत बन जाती है। अगर कुछ और भी हैं आपके जानने वाले जो कि बिल्कुल आपकी जैसी गाड़ी है और विकलांग हैं? हाँ, 8-10 जने ऐसे हैं जो बहुत दूर से भी आते हैं, मुस्तफाबाद से भी आते हैं, कोई आदमी भोपरे तक से भी आते हैं, काफ़ी जने आते हैं जो मैंने जिनको बता रखा है कि ऐसा होता है, तो यहीं आके करा के जाते हैं सर्विस अपनी। अच्छा। हाँ जी। कभी रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई है आपकी कहीं दूर? हाँ, भोपरे में ही ख़राब हुई थी एक बार। तो वहाँ से लेने के लिए कौन पहुँचा? खुद अलीम भाई आए थे, क्योंकि जो ना फ्लाईओवर की चढ़ाई पे मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, और मैंने शाम का टाइम हो रहा था, मैंने फ़ोन करा, और इत्तेफाक ऐसा था कि मंगल का दिन था, ये बोले छुट्टी का दिन है। मैं तो अलीम भाई फंस गया बहुत बुरा, यहाँ गाड़ी की पता नहीं क्या जाम ही हो गया, तो ये बेचारे आए, पैर लगा के इन्होंने वहाँ तक मुझे घर तक ले गए। मंगल की छुट्टी आपकी होती है या? नहीं, अलीम भाई की वर्कशॉप बंद था। ये कह रहे यार मैं कहीं आया हूँ अल्ताफ भाई, मैं कहा भाई मैं तो ऐसा फंस गया हूँ बहुत बुरा, या इस तरह से बात है। तो ये आए, और आने के बाद में इन्होंने पैर लगा के मुझे घर पे ड्रॉप किया, और फिर गाड़ी अपना आप ले गए घर पे। इस सेवा के बारे में कैसा महसूस होता है आपको? बहुत बढ़िया एकदम, जैसे वाकई कहना चाहिए एकदम अल्टीमेट सुपर, जिसे कहना चाहिए। अलीम भाई को दुआएं मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी फंस जाते हैं तो हम ही नहीं फ़ोन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि राजनीति सेवा का माध्यम नहीं हो सकता है, पुलिस सिस्टम सेवा का माध्यम नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक मिस्त्री सेवा नहीं कर सकता है। भाई सेवा के माध्यम सारे होते हैं, एक मैकेनिक भी सेवा करता है। अब हम बात करेंगे जो ऑटो मैकेनिक हैं उनसे कि वो इस सेवा को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, और किसी अंजाम तक लेके जाना चाहते हैं, या कोई संस्था बनाना चाहते हैं। शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है, पर जो आखिरी मंजिल होती है वो कहाँ होती है, हम इस बारे में बात करेंगे अलीम से। आपने देखा, हमने सभी से बात की और सभी ने बताया कि हाँ, अलीम जो कि एक मोटर मैकेनिक हैं, वो उनसे पैसे नहीं लेते, उनकी सर्विस करते हैं, गाड़ी की ऐसी सर्विस करते हैं कि वो लोग 2-4 को और बता के चलते हैं, फिर और लोग आते हैं। इस तरह से समाज सेवा बढ़ती चली जा रही है, और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, हम खुद अलीम साहब से पूछते हैं। अलीम साहब, काफ़ी चर्चे हैं आपके नाम के इस क्षेत्र, मौजपुर क्षेत्र में, ये सेवा कब से कर रहे हैं आप? ये मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया सर, मैंने 2006 में वर्कशॉप खोली थी अपनी, जब से लगे हुए हैं। अब भी ज़्यादा का मतलब कि अब तो दिल्ली NCR भी कवर कर रखा हमने। कैसा महसूस होता है ये सेवा करके? सर बहुत अच्छा लगता है हमें, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे तक हमेशा सेवा करता रहूँ। बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, और उन संस्थाओं के माध्यम से विज्ञापन भी निकलते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर विकलांगों की सेवा करते हैं। आपने कोई ऐसा कुछ किया? कभी नहीं किया सर।
कभी सरकार तक इस संदेश को पहुंचाने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। आप नहीं चाहते कि ये संदेश सरकार तक पहुंचे? और नहीं, मैं चाहता हूँ कि सरकार तक या